हम कब से सुन रहे हैं कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ही ज़्यादा जाने हम लोग से ज़्यादा। पत्रकार महोदय हम तो नहीं जाने। वो तो जाहिर सी बात है, जो पढ़ेगा वो जानेगा। ये जरूरी थोड़ी है कि आप टैग लगा लिए वकील का तो आप ही सब जान जाए। तो आप क्या इसके बारे में आप ही बता दीजिए, हम तो नहीं जाना है। आप बताइए कि न्याय संहिता के बारे में क्या जाना है और आप साक्ष्य अधिनियम के बारे में क्या जाना है। आपका खत्म हो गया पुराना वाला। आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत फायदा है, ये फायदा हुए फायदा है। फाटा बता दीजिए ना साहब। अरे हम कह रहे हैं कभी हम नहीं जाने हैं, आप तो इसका अध्ययन कर लिए हैं। आप कब बोल रहे हैं कि मैं इसका अध्ययन किया हूँ, तो अध्ययन के बारे में 4 लाइन बना दीजिए। कितने दिन में आपका फैसला आ रहा है, कितने दिन में एफआईआर दर्ज हो रहा है, कितने दिन में इसकी जांच पूरी की जाएगी, कितने दिन में जजमेंट देगा ये कोर्ट, ये आप बताइए। हमको नहीं पता है हमको। तो यहाँ जहाँ तक एफआईआर के बारे में पूछे हमसे, तो एफआईआर जिस अगर आरोपी का एफआईआर आप कर रहे हैं तो उसका एक वीडियो बनाना जरूरी है। वीडियो उसका बनाइए और एफआईआर से केस डायरी तक जाएगा। मुकदमा केस डायरी से चार्जशीट में, चार्जशीट से जजमेंट तक, और 1 हफ्ता में डिसीजन आना चाहिए ऑनलाइन एकदम बिल्कुल। ये है इसका। तो अब 1 हफ्ता के बाद आप हमसे मिलिए। 1 जुलाई से लागू हो गया, आज 2 जुलाई हो गया और हम आपको कम से कम 10 जुलाई का मिलिए हमसे। 1 हफ्ता में आपको एक केस भी तो देना होगा हमको ना, कि ऐसा मेरे पास केस आया था जिसका 1 हफ्ता में फैसला नहीं हुआ। किस देंगे मेरे पास आया। मैं बता रहा हूँ, भारत का कोई टॉप क्लास का भी वकील खोजिएगा जो 40 वर्ष प्रैक्टिस किया है इस कोर्ट में, वो भी पूरा पिछले वाले कानून के बारे में नहीं बता सकता है। स्थिति है कि कोई हम लोग की बात सुनता नहीं। अच्छा, तारो बात कोई नहीं सुना? कोई नहीं। हम लोग दौड़ते दौड़ते प्रशासन से थक गए। बार बार होता है कि आपका पैसा मिल गया है, टेंडर हो रहा है, लेकिन कोई कागज में हम लोग को कोई जानकारी नहीं हो पाता। हम लोग बड़ी अधिकारियों से कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपका मामला हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट समझेगा। हम देखिए, ना कोई यहाँ पे वकील को सुन रहा है और ना इस देश में कोई वकील को सुन रहा है, तो सुनेगा कौन चाचा बन? देश में जो नई कानून बनी है जी, 3 कानून बनी है जी जी। तो इससे असुविधा और बढ़ने वाली है देश में। अच्छा, इसलिए बढ़ने वाली है तो जो पहले से कानून था वह समाज के हित में कानून था। अच्छा। और ऐसी नए कानून जो आए हैं इससे एक तरह से पुलिस राज स्थापित होने का खतरा है। पुलिस राज स्थापित इस कानून से नहीं होगा चाचा। आपको इस कानून को पढ़ना होगा। पहले था भारतीय दंड संहिता 1860, अब हो गया खटाक। खटाक मीन्स खत्म। अब क्या उसके जगह पे आ गया भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम अब आ गया। पहले साक्ष्य अधिनियम 1872 था, अब 2023 आ गया। खटाक पुराना खत्म हो गया। अब भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता अधिनियम पारित हुआ 2023 से। अब पुराने जमाने के जो कानून था भारतीय दंड संहिता, उसमें दंड दी जाती थी। अब आया भारतीय न्याय संहिता, अब इसमें जस्टिस होगा। अब जानते हैं क्या होगा? ऑनलाइन केस लिखाएगा, ऑनलाइन केस लिखाएगा। अब ऑनलाइन इसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं चाचा, ऑनलाइन केस लिखाया, ऑनलाइन एफआईआर हुआ तो ऑनलाइन गिरफ्तारी भी हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी बात सत्य होती है। अब एक एसएमएस का वैल्यू है। हाँ, इसमें ऑनलाइन सारे केस दर्ज हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन इस कानून में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है पुलिस के लिए कि पुलिस बगैर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान 3 महीने तक किसी को बंद करके रखा जा सकता है। ये कानून आप कहाँ से पढ़ लिए चाचा? इसमें नियम में कहाँ से पढ़ लिए आप? हम जो पढ़े हैं नहीं, आपको कहीं गलत कोई फेक वेबसाइट से आपने नहीं ऐसा कुछ नहीं बनाने से और एविडेंस एक को केवल नाम बदल देने से देश का कानून नहीं, इसको बढ़िया से पढ़िए। देखिए, पुलिस प्रशासन के अब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। जान तो कोई भी एफआईआर करने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको नहीं वीडियो बनाना पड़ेगा। उस नहीं ना है, चूंकि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं, अब इसमें उल्टा हो गया ना। एफआईआर के बाद में केस डायरी होगा, केस डायरी के बाद में चार्जशीट होगा और चार्जशीट से जजमेंट तक जाएगा फैसला। इसमें ऐसा ही फायदा हुआ है कि पुलिस का शक्ति जो थी, टाइम निश्चित कर दिया गया है कि आप इतने दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करें। न्यायालय को कहा गया कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर फैसला दीजिए। हाँ, यही फायदा है। इसके लिए यह कानून बनाने के लिए पहले विस्तृत चर्चा की आवश्यकता थी। सभी जितने विपक्ष को मिलकर और न्यायिक आयोग को मिलकर के इस पर पहले चर्चा करने के बाद ही यह कानून आता तो सबके कम से कम जानकारी में होता और सबको उससे लाभ जो भी अगर होना होता लाभ होता, क्योंकि इससे नुकसान कोर्ट प्रक्रिया में भी होगी। इसलिए कोर्ट में डिले हो सकता है इस कानून को समझने के लिए, क्योंकि इस कानून में बिल्कुल डिजिटलाइज कर दिया गया है।
यानी बिना आप वीडियो बनाए किसी का गिरफ्तारी और एफआईआर नहीं कर सकते हैं। प्रशासन का अगर पदाधिकारी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास वीडियो सबूत होना चाहिए। एक चीज़ खास किया गया है, इसमें एसएमएस को वैलिड माना गया है। कहें कि चाचा पेपर का जो था ना पहले अंबार लग जाता था, तो एसएमएस हो गया, आपका मेल हो गया, ये सब का ज़्यादा वैलिड रहेगा इस कानून में। और हमारे हिसाब से इस कानून के आने से दो चीज़ सुधरेगा, बाकी चीज़ सुधरे या ना सुधरे, ये जो प्रशासन का गुंडागर्दी जो मोदी सरकार में बढ़ गया है कि प्रशासन रोड पे अब खड़ा होकर 50-50 रुपया मांग रहा है। यहाँ पे कोर्ट के परिसर में मैं वकीलों के साथ में आवाज़ लगा रहा हूँ कि हकीकत है, इसका ग्राउंड पर चेक किया जाए, 50-50 रुपया ले रहा है। कोई ऐसा थाना नहीं है जो 50 रुपया नहीं। इस पे सख्ती करना भी जरूर कर देने से नहीं होगा। पहले दारू बाजार में मिलता था, अब व्यापार में मिलता है, अब गाँव दारू मिलने लगा है। चाहते हैं फिर उस कानून पे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस कानून बनने से दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए और इस पर ज़्यादा प्रशासन का मन? इसलिए दुर्भाग्य मैंने कहा, चूंकि कोई भी नया चीज आती है तो उसको समझने की, जनता को समझने की आवश्यकता होती है। जो काम करता है उसको समझने की आवश्यकता होती है। जिस पर बगैर चर्चा कर कोई नया आप स्थापित कर दे अपने मन से, सदन में 100 एमपी को निकाल करके अपने कहाँ से हमारे एडवोकेट साहब एक और हैं, इनसे भी कुछ फीडबैक लेते हैं। इस ये कानून नहीं, अरे हम केस हमको ज़्यादा देंगे फंस रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप ज़्यादा सुनिए ना, आप बाहर जा रहे हैं, कभी दारू हमको पर जा आरोपी रहे हैं, देंगे ना। कभी थाना पर जा रहे हैं, कभी इधर जा हमको आरोपी देंगे ना। विक्रमगंज में एक थाना आज दर्ज हुआ है नए कानून के तहत। आज 2 तारीख हुआ, 1 हफ्ता में डिसीजन देना है। हम 10 तारीख को आप हमसे मिलिए और हम आपसे मिलते हैं, उस केस के बारे में हम 10 तारीख से इनसे मिलेंगे और 10 तारीख आए देंगे, फिर एक 10 तारीख आपको वीडियो बना के देंगे।